Assalamu alaikum, this is me Muhammad Waqas. Today I am going to discuss topic register in CPU, Federal Board of Intermediate and Secondary Education ICS Standard Part 1. Welcome to the Connect Waqas. Students, अगर हम बात करें रजिस्टर की तो ये बेसिकली हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है जो कि टेम्पररी डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर कर रही होती है। मॉडर्न जो सीपीयू हैं उनके पास डिफरेंट टाइप के उसके इंटरनल रजिस्टर होते हैं एज़ पर द मैन्युफैक्चरर, उसके अंदर मेमोरी को डेवलप किया जाता है। ये हमारे पास नंबर्स को और मेमोरी की जो एड्रेसेस होते हैं उसको स्टोर करते हैं। हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर दो तरह के होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि प्रोग्रामर यूज़ करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को जब वो वर्किंग कर रहा होता है, कैलकुलेशन या फिर एल्गोरिथम वगैरह। रजिस्टर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसकी वर्किंग क्या है, इन सिंपल वे मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि जो रजिस्टर होते हैं इसका काम सिंपली इतना होता है कि जब हम लोग सीपीयू के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो हम लोग इनपुट सिस्टम को दे रहे होते हैं, इनपुट स्टोर होती है रजिस्टर के अंदर। इसी तरीके से जब हम लोग कोई रिज़ल्ट सिस्टम से फैच कर रहे होते हैं तो रिज़ल्ट भी स्टोर होता है हमारे रजिस्टर के अंदर। जो सीपीयू होता है वो अपनी प्रोसेसिंग के लिए, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है रजिस्टर को। रजिस्टर दो तरह से एक्सप्लेन हुए हैं फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं स्टोर डाटा एज वेल एज एड्रेसेस। ये रजिस्टर यूज़ करते हैं अर्थमेटिक डाटा मूवमेंट को, जो कि 8 से 32 बिट रजिस्टर्स की का साइज़ होता है। हमारे पास जो फर्स्ट वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और इसके साथ डाटा रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर ऑपरेंड यानी कि वैल्यू को जब ALU कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो इसके पास स्टोर होते हैं। ऑपरेंड बेसिकली ये वो वैल्यू है जब कोई भी ऑपरेशन हमने ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास जो आ रही होती है। सपोज हम लोग कहते हैं A प्लस B, तो A और B हमारे पास ऑपरेंड होती हैं, ठीक है, और प्लस हमारे पास वो ऑपरेटर है जो कि हम ऑपरेंड के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जब कोई भी ऑपरेंड लोड होता है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर फ्रॉम मेमोरी से, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देन ALU ट्रांसफ़र कर देता है उसे एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर दोनों डाटा को मेमोरी से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटर रजिस्टर वाहिद है जो कि डाटा को बैक टू द मेमोरी फॉरवर्ड भी कर सकता है, बट डाटा रजिस्टर जो है वो सिर्फ डाटा को रिसीव कर सकता है, बैक टू द मेमोरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से जब हम लोगों ने कोई रिजल्ट जनरेट करना होता है तो वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाते हैं या स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इंडेक्स या बेस रजिस्टर। ये रजिस्टर बेसिकली इन सिंपल वे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो वैल्यूज़ कोई भी जब रजिस्टर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो उसके एड्रेस पोर्शन को अपने पास स्टोर करता है। इंडेक्स रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर, यानी कि इन अ कंप्यूटर CPU इज़ अ प्रोसेसर रजिस्टर, जो कि मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेंड के एड्रेसेस को ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटर रजिस्टर। एज़ पर हिज नेम, जिस तरह से उसका नाम है, कि ये बेसिकली एड्रेस की लोकेशन को अपने पास काउंट कर रहा होता है। यानी कि कोई भी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है करंट टाइम में तो हर दफ़ा इंस्ट्रक्शन को फैच करना, और काउंटर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद अपने पास इंक्रीज़ कर देता है स्टोर वैल्यू बाय 1। सपोज अगर एक इंस्ट्रक्शन फैच की है तो एक को अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। 10 इंस्ट्रक्शन आई हैं तो उसके पास जो स्टोर वैल्यू होंगी वो 10 हो जाएंगी। जो ही सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू रीसेट टू 0 हो जाती है। देन हमारे पास आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर।
स्पेशल पर्पस रजिस्टर बेसिकली जो स्टेट ऑफ द प्रोग्राम है उसको स्टोर कर रहा होता है। ये प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये यूज़ किए जाते हैं जो हमारे कंट्रोल यूनिट के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। फर्स्ट वन जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसका काम होता है कि मेमोरी के एड्रेसेस को होल्ड करना जब कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। यानी कि रजिस्टर यूज़ किया जाता है कि डाटा को एक्सेस करने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूशन टाइम में हो रही हैं। सपोज सीपीयू ने चाहता है कि कोई डाटा को स्टोर करे या कोई डाटा को रीड करना चाह रहा है। सपोज सीपीयू वांट टू स्टोर सम डाटा इन द मेमोरी और टू रीड द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, तो देन जो एड्रेस होगा रिक्वायर्ड मेमोरी का वो आ जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये बेसिकली कंटेंट ऑफ डाटा को स्टोर कर रहा होता है अपने पास, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन रीड हुई हैं या फिर जो राइट हुई हैं मेमोरी के अंदर, तो उनको अपने पास स्टोर करना, ये काम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर का। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेसेस को कर रहा होता है अपने पास स्टोर, ठीक है। और जो मेमोरी बफर रजिस्टर है वो इंफॉर्मेशन जो कि आ रही है, सेंड हो रही है डाटा, जो रिसीव हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली अपने पास स्टोर कर रहा होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इशू आता है कि हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर दो रजिस्टर ऐसे दिए गए हैं, प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये दो जो रजिस्टर हैं, एक काउंटर रजिस्टर के नाम से है और एक प्रोग्राम काउंटर। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों के काम सेम है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, जब भी कोई डाटा प्रोसेस होता है तो उसके एड्रेस लोकेशन को अपने पास जो करंट टाइम में एड्रेस आया होता है तो उस सूरत में अपनी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज़ कर देता है। जबकि जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ठीक है, ये भी है वही, लेकिन जब इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को भी देख रहा होता है और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों की करंट मेमोरी के अंदर है और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देता है। होप सो आप लोगों को रजिस्टर के टॉपिक की समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।